जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जो सीरीज चल रहा था बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और साथ साथ आरआरबी एनटीपीसी का जो सीरीज चल रहा था, उस सीरीज को बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उससे करवाया जाएगा और आज का करंट अफेयर जो बनने वाला उसको भी करवाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से जो अभी किरण पब्लिकेशन के द्वारा नवीनतम वैकेंसी जो बिहार दरोगा का आने वाली है, उसके लिए फिर से प्रैक्टिस सेट जो है, ये टोटल 33 प्रैक्टिस सेट का जो सेट है, इसको फिर से पब्लिश कर दिया गया है। जो कि इसमें जो है 25 टोटल प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दिया गया है, 1 2 3 4 करके। और 8 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है वो आपको प्रीवियस ईयर पूछा हुआ, जो कि 2020 से लेकर के और 2024 तक जो एग्जाम बिहार दरोगा का हुआ है, वो सारा क्वेश्चन का विश्लेषण इसी में दिया हुआ है। जो कि पूरा तरीके से ऑप्शन बाय ऑप्शन तोड़ करके सारे चीज़ों को दिया हुआ है। जो जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, बहुत ही जल्द वैकेंसी भी आने वाली है, उसका इंतजार जो जो कर रहे होंगे वो इस बुक को लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, साथ साथ आप लोग भी इसको तैयारी कीजिए। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से जो सीरीज दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर्स बनने वाला उसको स्टार्ट किया जा रहा है, उसके बाद जो होमवर्क था उस सीरीज को पूरे तरीके से करवाया जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो बनी है वह कौन सी महिला हो जाएगी? तो ये मिशेल डोहाटी हो जाएगी। ठीक है, मिशेल डोहाटी हो जाएगी, जो कि 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाले ये बन चुके हैं। बताइए, ब्रिटेन में जो अभी वर्तमान में चुनाव जो हुआ है उसमें कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है? लेबर पार्टी। जो कि बीएचपीसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन में जो सरकार बनाया गया था वह सरकार जो बनाया गया था किस पार्टी से संबंधित हो जाएगा? तो ये लेबर पार्टी से ये संबंधित अभी वर्तमान में ब्रिटेन में सरकार हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लंदन हो जाएगी, जो कि किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। रामसर सम्मेलन जो होता है, रामसर दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को उसी को वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है। और नागी नक्टी जो वो कहाँ हो जाएगा? ये बिहार के जमुई में हो जाएगा। ठीक है, बिहार के जमुई में जो है नागी नक्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। और वाल्मीकि अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम चंपारण बिहार में हो जाएगा। ठीक है, गोगा बिल जो वो कहाँ हो जाएगा? ये कटिहार में हो जाएगा। ठीक है, गोगा बिल जो हो जाएगा वह कटिहार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। और गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? कहाँ जा रहे हैं? गंगोत्री हिमालय से हो जाएगा। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह गंगोत्री हिमालय उत्तराखंड से होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का विजेता जो है वो कौन सा टीम बन चुका है? ये मुंबई इंडियंस बन चुका है। और किसको हरा कर ये जीत लिया है? ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियन अभी वर्तमान में जीत चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए। और पुरुष वाला जो IPL हुआ था वो उसका विजेता कौन हो जाएगा? ये बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, पहली बार RCB बेंगलुरु जो है इसका विजेता हो चुका है। और इसका उप विजेता जो कौन हो जाएगा? ये पंजाब किंग्स हो जाएगा। ठीक है, 2026 का ICC T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होने वाला है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भारत और श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका में जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होने वाला है वो 2026 का हो जाएगा। और इससे पहले 2024 का जो वर्ल्ड कप T20 का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह UAE में हुआ है। ठीक है, UAE में हुआ है। और इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये अपना भारत हो जाएगा। किसको हरा के जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया। वह कैच जो था उसी कैच के माध्यम से वह मैच को सूर्य कुमार के द्वारा जीता गया। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए वो सॉरी, ठीक है, एशियाई कप जो हुआ था ना, एशिया कप जो हुआ था ना वो हुआ था UAE में, पाकिस्तान और UAE में हुआ था। और यह T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो अमेरिका और ये वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में 127 साल बाद उत्तर प्रदेश के पिपरावा युद्ध स्तूप जो है वह जुड़ा गया है, जो कि रत्न भारत को किसने लौटा दिया है? ये हांगकांग के द्वारा लौटाया गया। ठीक है, हांगकांग के द्वारा लौटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकारों को मान्यता अभी वर्तमान में दे दिया है? ये पर्यावरण संरक्षण के मामला में दे दिया है। ठीक है, और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लाया गया था वो कब लाया गया है? या 1986 में लाया गया। ठीक है, 1986 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के
इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ये क्रिस्टोना कोवेंट्री को चुना गया, ठीक है, क्रिस्टोना कोवेंट्री हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यह 23 जून को मनाते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो मनाते हैं वो 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना ने उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास दिव्य दृष्टि का आयोजन जो किया है वो किस राज्य में किया है? ये सिक्किम राज्य में किया गया, और सिक्किम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जो है वो किस देश ने जीत लिया है? ये भारत के द्वारा ही जीता गया, ठीक है, भारत के द्वारा ही जीता गया है। बताइएगा, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा मेजबानी देश जो कौन बन चुका है? ये थाईलैंड हो जाएगा। बिमस्टेक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1997 में हुआ था। वो काठमांडू वाला 50 सार्क है, सार्क का स्थापना 85 में हुआ था और बिमस्टेक का स्थापना हुआ था वो 1997 में किया गया है। बताइए, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा को चला दिया है। बताइए, कंबोडिया ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस राज्य की हरगिला सेना का संरक्षण मॉडल को अपना लिया है? ये असम ने अपना लिया, ठीक है। मोइदम जो वो कहाँ हो जाएगा? वह असम का हो जाएगा, जो कि विश्व धरोहर में कौन से क्रम का हो जाएगा? ये 43वें क्रम का विश्व धरोहर में जोड़ा गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कंबोडिया में जो है कौन सा मंदिर हो जाएगा? सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर हो जाएगा, ठीक है। और अंकोर वाट का सूर्य मंदिर जो हो जाएगा वह कहाँ हो जाएगा? यह कंबोडिया में। और इसका बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, सूर्य वर्मन द्वितीय, सूर्य वर्मन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। बोले कंबोडिया की राजधानी जो हो कहाँ हो जाएगा? नोम पेन्ह हो जाएगा, ठीक है, नोम पेन्ह जो जाएगा कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र जो है वो कौन बन चुका है? ये हंगरी बन चुका है, ठीक है। और हंगरी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बुडापेस्ट हो जाएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को। ये कौन से थीम के तहत मनाया गया है? ये योगा फॉर वन अर्थ वन नेशन हो जाएगा, ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन नेशन के तहत 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, अभी वर्तमान में प्रख्यात अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से हो जाएगा? भारत से। ये भारत से ही हो जाएगा, ठीक है, भारत से ही यह इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसमें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये दिनेश माहेश्वरी को चुना गया, ठीक है। विधि आयोग के अध्यक्ष अभी 23वें क्रम के जो बनाया गया हुआ दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्चरी ब्रिज का उद्घाटन जो किया है वह किस नदी पर किया गया है? यह चिनाब नदी पर किया गया। और ये कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। और 359 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। आगे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह कहाँ में संबोधित किया है? ये बिहार के मधुबनी जिला में किया है, ठीक है, बिहार के मधुबनी जिला में किया है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। बहुत अच्छा जवाब, 24 अप्रैल को जो है यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2025-26 की डॉक्टर BC राय फुटबॉल ट्रॉफी टियर फर्स्ट को किसने अभी वर्तमान में जीत लिया है? ये मणिपुर ने अभी वर्तमान में जीत लिया है। और इसका उपविजेता जो कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। और संतोष ट्रॉफी का विजेता जो कौन हो चुका है? ये भी पश्चिम बंगाल ही हो चुका है, ठीक है, पश्चिम बंगाल ही जीता है, जो कि केरल को हराया है। और डॉक्टर BC राय पुरस्कार फुटबॉल जो हो जाएगा वह मणिपुर ने जीता और यह पश्चिम बंगाल को हरा करके जीत लिया है। बताइए, रोबर्ट्स कप का संबंध किसके से हो जाएगा? ये भी फुटबॉल से ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में किसे 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी वर्तमान में दिया गया है? सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, सिमलीपाल अभ्यारण्य को दिया गया है। और सिमलीपाल अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो किस राज्य में हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, दिवंगत हुए डॉक्टर कस्तूरी रंगन का संबंध जो हो जाएगा वह किस क्षेत्र से हो जाएगा? ये इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है, इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे डी नारायणन, 11वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है वो किसको दिया गया है? ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। बहुत अच्छा जवाब, कुमार मंगलम बिरला को वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ जो वो कहाँ में किया गया है? ये मुंबई में किया गया है, ठीक है। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र के ये देवेंद्र फर्नांडिस अभी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, वह देवेंद्र फर्नांडिस हो जाएंगे।
आगे बताइए विनोद जी है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा चर्चा में रहा कवच 4.0 सुरक्षा तकनीकी का संबंध जो हो जाएगा या किससे हो जाएगा, ये रेल दुर्घटना को रोकने से हो जाएगा। ठीक है, रेल दुर्घटना को रोकने से हो जाएगा, जो कि कवच 4.0 ये पहले ही शुरू किया गया था, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसको साले साल बढ़ाया जा रहा है और अभी वर्तमान में 4.2 जो है उसको लाया गया है। और इसमें जो है हाथी जो होते हैं ना, हाथी और बड़े बड़े जानवर जो होते हैं उसको बचाने के लिए, जो कट जाता है रेल से, उसको बचाने के लिए कवच 4.0 सुरक्षा जो है वो लगाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री जो हो कौन हो जाएंगे, अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। ठीक है, और रेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। बहुत अच्छा जवाब चानो भाई, 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 अप्रैल 1800 कब चलाया गया था, 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी को चलाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगी, वर्तमान में रेलवे बोर्ड जो है टोटल कितने हो चुके हैं, ये 18 रेलवे बोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 18 रेलवे बोर्ड अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो कौन सा हो चुका है, तो 151वें क्रम का हो चुका है। ठीक है, और अभी वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है, ये संजय जायसवाल को बनाया गया। ठीक है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अभी वर्तमान में जो हो जाएंगे वह संजय जायसवाल हो जाएंगे। बताइए प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या जो टोटल होती है वो कितना हो जाएगा, ये 30 गो होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति 30 ही होते हैं। आगे बताइए, भारत का पहला मेक इन इंडिया मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वह कहां में चलाया गया है, ये गुजरात में चलाया गया, कांडला गुजरात में चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ है, ये 2014 में हुआ था। 28 अगस्त 2014 को जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और वो भी है 14, ठीक है, ठीक है। 28 अगस्त जो था ना वो था जनधन योजना था, 28 अगस्त 2014 जो था वो जनधन योजना था। और मेकिंग इंडिया कार्यक्रम जो 25 सितंबर है, ठीक है, जो कि 2014 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तट रेखा को संबोधित लंबाई जो है वो अभी वर्तमान में कितना हो चुका है, ये 1198 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1198 किलोमीटर हो जाएगा। और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, गुजरात। और दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटीय वाला राज्य जो है कौन हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया था, उसका क्या नाम रखा गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और ये कब चलाया गया था, 7 मई को चलाया गया था। ठीक है, 7 मई को ही चलाया गया था। उसी दिन जो है 7 मई के दिन ही शायद लाइट को भी बंद किया गया था। उसी दिन मॉक ड्रिल जो चलाया गया था रात में, 6 को, सही 6 को चलाया, मॉक ड्रिल 6 को चलाया गया था, 6 मई को। उसके बाद 7 मई को जो है इसके ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो आतंकी ढांचों पर जो है हवाई हमला किया गया था। बताइएगा, पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवेस्टो या लियो 14 का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा, ये यूएसएसआर से हो जाएगा। ठीक है, बताइए चर्चा में रहा SRY जीन परिरक्षण का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, ये लिंग परीक्षण से हो जाएगा। ठीक है, लिंग परीक्षण से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोले, तेलंगाना की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, हैदराबाद। तेलंगाना जब राज्य बना था उस समय राज्य की संख्या टोटल कितना हो जाएगी, 29 राज्य। 29वां राज्य जो बना था वो तेलंगाना राज्य बना था। अभी 28 राज्य हो चुका है। और 29वां राज्य तेलंगाना जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 2 जून 2014 को बनाया गया। ठीक है, 2 जून 2014 को 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया गया था। और तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की नई राजधानी जो कौन हो चुकी है वर्तमान में, अमरावती, हैदराबाद। ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो हो जाएगी वो अमरावती हो जाएगी। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। बताइएगा, यह आंध्र प्रदेश राज्य को जो भाषाई आधार पर पहली बार बनाया गया था वो कब बनाया गया था, या 1953, 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था। इसके लिए किसकी मृत्यु हो गई थी, रामलल्लू की मृत्यु हो गई थी। और कितना दिन का अनशन किया था, 58 दिन का आमरण अनशन किया था। ठीक है, 58 दिन का आमरण अनशन किया था। इसके बाद जो है 1953 में राज्य का आंध्र प्रदेश के रूप में गठन हो गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है इसका आयोजन जो है वो कहां में किया गया है, ये दमन दीव में किया गया। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, या मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर जो है प्रथम स्थान पर इसमें रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में स्थित
कुल्लू चेकवाई ज्वालामुखी जो है अभी वर्तमान में विस्फोट हुआ है। कुल्लू चेकवाई ज्वालामुखी जो है इसमें जो अभी वर्तमान में विस्फोट जो हुई है वो अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है, हवाई यूपी अमेरिका में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ हो जाएगा, या प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में विंग ऑफ फायर हो जाएगा। बताइएगा, वही दोनों होगा, रिंग ऑफ फायर हो जाएगा। बताइए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, ये बानू मुश्ताक को दिया गया, ठीक है, बानू मुश्ताक को जो है ये अभी वर्तमान में दिया गया। और ये किस लिए दिया गया है, हॉटलैंड के लिए जो अभी वर्तमान में दिया गया है। और ये कौन से भाषा संबंधित हो जाएगा, ये कन्नड़ भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बताइए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य जो बन चुका है, ये मिजोरम हो चुका है, ठीक है, मिजोरम ही हो जाएगा। दूसरा गोवा और तीसरे नंबर का जो हो जाएगा वह त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा जो हो जाएगा यह आपको पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता वाला परसेंटेज में राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन जो किया वो कहां से किया है, ये गुजरात से किया गया, गुजरात से वर्तमान में किया गया है। तो आज का होमवर्क जितना भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो सीरीज आपको दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि रेलवे सामान्य अंधर SPD जो होमवर्क में दिया गया था उसको अब स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1857 की क्रांति जो था उसमें लखनऊ से लड़ने वाली महिला जो है वो कौन हो जाएगी, ये बेगम हजरत महल, ठीक है, लखनऊ से लड़ने वाली महिला जो हो जाएगी वह बेगम हजरत महल हो जाएगी। और इसका मूल नाम जो था वो क्या हो जाएगा, ये मोहम्मदी खातून हो जाएगा, ठीक है, मोहम्मदी खातून जो हो जाएगा इसका बेगम हजरत महल का मूल नाम हो जाएगा। बताइएगा 1857 क्रांति से बिहार के जो जगदीशपुर से लड़े थे वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे, ये वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जो थे वो पेशा से क्या हो जाएंगे, ये जमींदार थे, जमींदार हो जाएंगे, पेशा से ये जमींदार हो जाएंगे। बताइए कानपुर से 1857 क्रांति में कौन लड़े थे, ये नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहेब और तात्या टोपे जो है कानपुर से लड़े थे। और झांसी से कौन लड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ी थी। और दिल्ली से लड़ने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे, या बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दिल्ली से लड़ने के बाद जो इनको कहाँ भेज दिया गया था, ये पकड़ के इसको रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ हो जाएगा, या म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये लियाकत अली हो जाएंगे, ठीक है। और फतेहपुर से कौन लड़े थे, अजीमुल्लाह लड़े थे। और बरेली से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे, खान बहादुर खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा 1857 में बिहार से ब्रिटिश सेना नायक जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर हो जाएगा, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर हो जाएगा। और इलाहाबाद से लड़ने वाले ब्रिटिश कौन हो जाएंगे, ये जनरल नील हो जाएंगे, ठीक है, जनरल नील हो जाएंगे। बैरकपुर से रीड हो जाएंगे, ठीक है। और फतेहपुर से थे वो रेनार्ड हो जाएंगे, जनरल रेनार्ड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 1857 का क्रांति का विद्रोह जो है ये सैनिक विद्रोह है, यह किसने कहा था, ये सर जॉन लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया, सर जॉन लॉरेंस सीले के द्वारा कहा गया है। और भारत का प्रथम और सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, ये कौन कहे थे, ये BD सावरकर के, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह कहा गया है। और बर्बरता और सभ्यता का युद्ध जो है वो कौन कहे थे, ये TR होम्स के द्वारा कहा गया, ठीक है। और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह कौन कहे थे, यह जो है RC मजूमदार के द्वारा कहा गया, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, यह जो कहे थे वो RC मजूमदार के द्वारा कहा गया था। डिजरैली जो कहे थे वो राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में कहे थे वो डिजरैली कहे थे। और राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है वो कहने वाले RC मजूमदार हो जाएंगे। बताइए धर्मानंदों और ईसाइयों के बीच विरुद्ध है वह किसने कहा था, ये ER रीज के द्वारा कहा गया, ठीक है, LER रीज के द्वारा यह कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बेरिंग जल संधि जो है वह किसको किसको अलग करता है, ये अलास्का और रूस को करता है, ठीक है, अलास्का और रूस हो जाएगा। पाक जल संधि किसको अलग करता है, यह भारत और श्रीलंका को करता है। और जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करता है, ये स्पेन और मोरक्को को करता है। मोरक्को की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, यह
रबात हो जाएगी, दिरहम जो इसका मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, फ्लोरिडा जो है वह कौन किसको किसको अलग करता है, भूभाग है या अमेरिका और क्यूबा को करता है, ठीक है, अमेरिका और क्यूबा को करता है। अगला क्वेश्चन है, पीटीआई जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसी है, भारत का। यूटीआई जो हो कहाँ का है, या भारत का ही हो जाएगा। अंतारा जो हो कहाँ का हो जाएगा, इंडोनेशिया का हो जाएगा। सिन्हुआ जो वो किस देश का हो जाएगा, ये चाइना का। और ताश जो हो कहाँ का हो जाएगा, या रूस का हो जाएगा। राइटर्स जो हो किस देश का हो जाएगा, ब्रिटेन का हो जाएगा, ठीक है। अंसा जो हो कहाँ का हो जाएगा, इटली का हो जाएगा। इरना जो हो कहाँ का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा, ठीक है। और आप जो है एपीओ कहाँ का हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। एक आम आदमी पार्टी जो है आप उसको भी कहते हैं, उसका स्थापना कब हुआ था, यह 2012 में हुआ था। और आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार दिल्ली में कब बनाई थी, यह 2014 में बनाई है। 12 में स्थापना हुआ था और पहली बार जो है ये सरकार जो बनाई थी वो 2014 में बनाई थी। और मुख्यमंत्री बनने वाले पहली बार कौन हो जाएंगे, या अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ही हो जाएंगे। 4 दिन के चलिए ठीक है, पार्टी गठन करके। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एएफपी जो है यह कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी, ये फ्रांस का हो जाएगा। बाफा जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसी हो जाएगी, ये फिलिस्तीन का है, फिलीपींस नहीं है, फिलिस्तीन का हो जाएगा, ठीक है। फिलीपींस में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है जो कि मनीला में हो जाएगा। और फिलीपींस के सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जो कि फिलीपींस के सरकार के नाम पर ही दिया जाता है। और इसको एशिया का नोबेल भी कहा गया है। बताइए डीपीए जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है, ये जर्मनी, ठीक है, डीपीए जर्मनी का। और यूपीपी जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये पाकिस्तान का। और बीएसएस जो है वो कहाँ की गुप्त संस्था है, तो ये बांग्लादेश से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, तो ये बांग्लादेश का ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए ये किसका ऋणी माना गया है, ये हरि और बुक्का को माना गया, ठीक है, हरि और बुक्का को माना गया है। बताइए पोर्ट ब्लेयर जो है वो कौन से अंडमान में स्थित है, ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी जो है वो किस राज्य में हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। श्रवणबेलगोला जो हो कहाँ हो जाएगा, वो भी कर्नाटक में हो जाएगा। और एक बाहुबली की मूर्ति जो हो कहाँ हो जाएगा, वो भी कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही बाहुबली की मूर्ति हो जाएगी। कौन से धर्म से सम्मानित हो जाएगा, या जैन धर्म से सम्मानित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बेल्लारी जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये भी कर्नाटक में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, देश का पहला मोबाइल बैंक की स्थापना जो है वो किस देश के द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही किया गया। बताइए कलिंग पुरस्कार जो है वो कौन देता है, यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो मिलता है वह यूनेस्को के द्वारा मिलता है। और यह किस क्षेत्र में मिलता है, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चिपको आंदोलन जो है वह कहां से सम्मानित हो जाएगा, उत्तराखंड के चमोली जिला, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा सम्मानित हो जाएगा। बताइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये मंगलुरु की संधि के तहत हुआ था। और ये कब हुआ था, 1780 से 84 के बीच में हुआ है, ठीक है, 1780 से 84 के बीच में हो जाएगा। बताइएगा एफिल टावर जो है वो कहाँ हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, ठीक है, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ हो जाएगा, यह भारत के गुजरात में ही हो जाएगा, ठीक है, भारत गुजरात में ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो हो कहाँ हो जाएगा, वह अमेरिका न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। और लिबर्टी को किसने भेंट किया था, फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया, ठीक है, फ्रांस ने अमेरिका को भेंट किया था। बताइए रेबीज के टीका का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, लुई पास्चर के द्वारा किया गया है, ठीक है, लुई पास्चर हो जाएंगे। आगे बताइए हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया है, 1576 में लड़ा गया। वो तालीकोटा का 1565 में है, 1576 जो हो जाएगा वो हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। बताइए पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो इसका जो है वो कौन से दर्पण की भांति काम करता है, उत्तल दर्पण के भांति काम करता है। दिखता है अवतल की तरह, काम करता है उत्तल की तरह। और ये इसको मेनिक्स, इंग्लिश में जो है मेनिक्स के नाम से जाना गया है। बताइए गोकक जलप्रपात जो वो किस समय पर बनाया गया है, यह शरावत, ठीक है, गोकक बेलगावी में। तो एक जो महात्मा गांधी जलप्रपात था वो हो जाएगा शरावती पर, वो शरावती पर, वो अलग है, दूसरा वो गोकक है, तो गोकक पर ही है, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होने लगता है, ये एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया। बताइए कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के आगामी नेता जो हो किसको बनाया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
रॉकेट जो काम करता है वह कौन से फिगर पर काम करता है? संवेग संरक्षण के नियम पर, या न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के तीसरा नियम पर काम करता है। बताइए आंख का जो प्रतिबिंब, आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। और दान जो किया था आंख का कौन सा भाग होता है? कॉर्निया दान करते हैं, और रेटिना पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है। बताइए वॉशिंग मशीन जो है वो किस ध्यान पर काम करता है? अप केंद्रीय पर काम करता है। ठीक है, और झूला जो होता है, मृत वाला झूला जो होता है वो क्या कहते हैं? मेला वाला झूला, मौत कुआं। मौत कुआं जो होता है उसमें जो गाड़ी चलता है वो किस ध्यान पर काम करता है? वो अभिकेंद्रीय पर काम करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल पर काम करता है। बताइए क्वेश्चन है, हेलीब्रिज जो था वो उसका जो है किसके द्वारा भव्य मंदिर जो है बनाया गया था? ये होयसल के द्वारा बनाया गया था। होयसल वंश के द्वारा ये बनाया गया है। बताइए भारत में दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री जो हो कहाँ बनाया गया है? एक कपूरथला में बनाया गया है। कपूरथला जो हो कहाँ हो जाएगा? वह पंजाब में हो। बताइए शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो चलाया गया था वह किनके जन्म से संबंधित हो जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म से संबंधित हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। रेलगाड़ी 1989 में चला था, लेकिन ये 1889 में जो है इनका जन्म जो है जवाहरलाल नेहरू का हुआ है। जयप्रकाश नारायण को इनाम मिला है भारत में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक जो हो किसको माना गया है? ये आरबीआई को माना गया है। ठीक है, आरबीआई को ही माना गया। बताइए कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, और वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ में प्रकाशित हुआ था? या आनंद मठ में हुआ था। आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत जो था वो कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज हो जाएगा। और मुगलों का राजकीय भाषा जो था वो क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। ठीक है, फारसी हो जाएगा। बताइए मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक जो वो किसको माना गया है? अकबर को माना गया। टम्बा ध्यान में रखते हैं, कल भी ये बताए अकबर को माना गया है। वास्तविक रूप से अकबर को माना गया, ऐसे बाबर हो जाएंगे। बताइए सूफी संप्रदाय जो था, सूफी संप्रदाय को विकसित जो है वो किस धर्म के द्वारा किया गया था? ये मुस्लिम धर्म के द्वारा किया गया। ठीक है, मुस्लिम धर्म के द्वारा ही किया गया है। और WTC फाइनल 2024 का WTC फाइनल जो हुआ था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जो है वह किसके द्वारा जीता गया है? ये टेम्बा बउमा की टीम के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो 2024 का जो WTC फाइनल मैच हुआ था उसका विजेता जो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। किसको हरा के जीता था? ऑस्ट्रेलिया था सर, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ही हरा कर जीता था। और पहले बार जीता है लेकिन दूसरा स्थान आ गया है। 27 साल में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी टेम्बा हुआ शतक मारा था ना इसलिए जीता है, लगभग दोहरा शतक मार दिया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो, समुद्री जल जो होता है उसमें NaCl जो होता है, समुद्री जल में NaCl जो होता है वो कितना % पाया जाता है? लगभग 78% होता है, 77.8% होता है। ठीक है, बताइएगा शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो कितना फ़ारेनहाइट होता है? 212 फ़ारेनहाइट। वही अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 100 हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताइए सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में हो जाएगा। बताइए खैबर पास जो हो कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए पारदीप बंदरगाह जो हो कहाँ हो जाएगा? ठीक है, ओडिशा में हो जाएगा। स्वेज नहर की लंबाई जो हो कितना हो जाएगा? 168 किलोमीटर जो है स्वेज नहर की लंबाई हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये बहिर्मंडल हो जाएगा। ठीक है, बहिर्मंडल ही हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भोजपत्र जो होता है वह कौन से पेड़ के छाल से प्राप्त होता है? ये बेटुला के छात्र, बहुत अच्छा विनोद जी, बेटुला के छात्र से वो प्राप्त होता है। बताइएगा सर्वाधिक वन वाला राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। शेर अगर बूढ़ा भी हो जाता है ना तो वो अपना रंग जो हो नहीं छोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वो कौन हो जाएगा? ये पुर्तगाल हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा, पहली बार आया था। आगे बताइए चापेकर बंधु जो था वह किसकी हत्या से संबंधित हो जाएगा? ये रैंड की हत्या। ठीक है, रैंड की हत्या से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना जो हो कौन किया था? यह बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंशी था और बहलोल लोदी ने इसका स्थापना किया था और इसका सेशन पूछा था। अभी एग्जाम हुआ था 1414 से लेकर के 1451 हो जाएगा। ठीक है ना, 1400 नहीं, वो सैयद था, सैयद का पूछा था। 1414 से लेकर के 1451 हो जाएगा, वो सैयद वंश का हो जाएगा। सैयद वंश का पूछा था, वो 1414 से लेकर के 1451 तक हो जाएगा।
तो ये जो होमवर्क दिया गया था रेलवे सामान्य विज्ञान एसपीडी का, उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि लुसेंट, जो कि बिहार दरोगा का स्पेशल रूप से लुसेंट, जो कि इससे आपको 70% बिहार दरोगा में देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था, हिस्ट्री का जो दिया गया था, मुगल व्यवस्था भी चल रहा है। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में रुपये का सर्वाधिक ढलाई जो हुआ था वह किसके समय में किया गया था? ये औरंगजेब के समय में हुआ है, ठीक है, औरंगजेब के समय में हुआ था। और आना सिक्का जो चलाया था वो किसके द्वारा चलाया गया है? ये शाहजहां ने चलाया। आना सिक्का का प्रचलन जो कराया था वो शाहजहां ने करवाया था। मुगल काल में सर्वाधिक ढलाई जो किया गया था सिक्कों का वो औरंगजेब के समय में किया गया है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अपने सिक्के पर आकृति बनवाने वाला शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर हो जाएगा। और उसमें अपना नूरजहां जो था, नूरजहां का नाम जो है वो अंकित करवाया था, ठीक है, नूरजहां का नाम भी सिक्का पर जो है अंकित करवाने वाला शासक कौन हो जाएगा? वह जहांगीर ही हो जाएगा। अपनी पत्नी का भी नाम अंकित करवा देता था पहले, मतलब यादगार के लिए। चलिए आगे बताइए, नूरजहां जो था इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मेहरुन्निसा हो जाएगा, ठीक है, मेहरुन्निसा जो हो जाएगा वो नूरजहां का वास्तविक नाम हो जाएगा। आगे बताइएगा, सबसे बड़ा सिक्का जो था उसका नाम जो है वो क्या रखा गया था? संसब सिक्का नाम था। और सोने का सबसे प्रचलित सिक्का जो था वो कौन हो जाएगा? ये इलाही सिक्का हो जाएगा। सोना का प्रचलित सिक्का इलाही सिक्का रहा था। और ये सबसे बड़ा सिक्का जो लगाया गया था ये मुगल व्यवस्था में, वो उसको संसब सिक्का जो है वो कहा गया था, जो कि सोना का ही बनाया गया था। हाँ, 101 तोला का अकबर के द्वारा संसद जो चलाया गया था सोने का सिक्का था, जो कि 101 तोले का सिक्का बनाया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए आगे बताइएगा, और इलाही सिक्का जो चलाया गया था मुगल काल में, वह जो था वह किस आकार का सिक्का बनाया गया था? एक गोल आकार का बनाया गया था, ठीक है, गोल आकार का यह जो है गोल आकार का सिक्का को यह बनाया गया था। और एक आत्मा सिक्का जो चलाया गया था वह कितने तोले का बनाया गया था? ये 25 तोले का सोने का सिक्का रहा था, ठीक है, 25 तोले का सोने का सिक्का बनाया गया था। एक रुपया चलाया गया था मुगल व्यवस्था में, वो किसका बनाया गया था? ये चांदी का सिक्का बनाया गया था। और जलाली जो बनाया गया था वो किसका बनाया गया था? वो भी चांदी का ही सिक्का बनाया गया था। बताइए, मुगल अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो रुपया में जो किसको माना गया है? ये चांदी का सिक्का को माना गया, ठीक है, मुगल अर्थव्यवस्था में चांदी का सिक्का को जो है व्यवहार के रूप में माना गया, आधार के रूप में माना गया है। मतलब मुगल सेना जो था वो कितने भागों में विभक्त किया गया था? ये 4 भागों में विभक्त हुआ था, ठीक है, 4 भाग हो जाए, पैदल हो जाएगा, घुड़सवारी हो जाएगा, तोपखाना हो जाएगा और एक हाथी सेना हो जाएगी। 4 प्रकार के सेना का गठन किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में कितने मनसबदार थे जो 5000 जात के पदवी के बनाए गए थे? ये 29 मनसबदार ऐसे थे जो 5000 जात के पदवी के बनाए गए थे। वही औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदार की संख्या जो थी वो कितना हो जाएगा? ये 79 हो जाएगा, 79, सिर्फ 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा। बोले दोअस्पा और सिहस्पा की व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये जहांगीर के द्वारा किया गया था। यही क्वेश्चन दरोगा का मेंस में पूछा गया था पिछली बार। दोअस्पा और ये सिहस्पा व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा चलाया गया था? ये जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। सर्वप्रथम यह जो है वह किसके द्वारा दिया गया था? ये महाबत खां के द्वारा दिया गया। पद जो दिया गया था सबसे पहले महाबत खान को दिया गया था। बताइए, मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शासक से भी टूट करके घुड़सवार जो रखते थे उनको क्या कहा जाता था? उसे अहदी कहा गया था, उसे अहदी जो है वो कहा जाता था। बताइएगा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो वो किसको माना गया है? ये शिवाजी को माना गया। और शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ। 1627 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। मतलब शिवाजी के पिता का नाम जो था वो क्या हो जाएगा? शाहजी भोसले। और इनकी माता का क्या नाम हो जाएगा? जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई हो। बताइए, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी जो थी उसका नाम क्या हो जाएगा? ये तुक्काबाई मोहते हो जाएगा, ठीक है, तुक्काबाई मोहते हो जाएगी। आगे बढ़े, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये गुरु कोंडदेव हो जाएंगे, ठीक है, गुरु कोंडदेव ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, शिवाजी का विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? ये साई बाई नेवालकर के साथ हुआ था। 1640 में हुआ था, 13 वर्ष की अवस्था में ही, ठीक है, 13 वर्ष में, ठीक है, 13 वर्ष में शादी किया। यहाँ 33 हो रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान किया था और स्वयं जो है वह कहाँ का रियासत में नौकरी करने लगा था? ये बीजापुर में, ठीक है, बीजापुर में नौकरी करने लगा था। बताइएगा,
रायगढ़ जो अपनी राजधानी शिवाजी ने बनाया था वो कब बनाया था? ये 1656 में बनाया गया, 1656 में बनाया। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा है? 1664 और 1670, दो बार लूटा है, 1664 और 1670 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। और पुरंदर की संधि कब हुआ था? यह 1665 में हुआ था, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में ही हुआ था। बताइएगा पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से शिवाजी ने कब छीन लिया था? ये 1672 ईस्वी में छीना है, ठीक है, 1672 ईस्वी में छीन लिया है। आगे बताइए शिवाजी के मंत्रिमंडल जो होते थे उसको क्या कहा गया था? अष्ट प्रधान कहा गया। और अष्ट दिग्गज किसको कहा गया था? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासन काल में जो रहते थे उसको मंत्रिमंडल को अष्ट दिग्गज कहा गया। और अष्ट प्रधान जो कहा गया वह शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा गया है। बताइए शिवाजी के दरबार में दरबारी भाषा जो था वो कौन सा भाषा हो जाएगा? ये मराठी भाषा हो जाएगा, ठीक है, मराठी भाषा हो जाएगा। बताइएगा और चौथ जो था एक प्रकार क्या हो जाएगा? यह कर हो जाएगा, जो कि शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया था, मराठा का ही यह कर हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के जो विविध जो दिया अर्थव्यवस्था जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद विविध भी बचा हुआ है, वो भी आपको देखने को पूरे क्लास में मिलेगा, इसलिए बने रहिएगा लास्ट तक और लाइक और शेयर जो हो करते रहिएगा बीच बीच में। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार जो होता है वह किस मंत्रालय के अधीन होता है? ये वित्त मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। बताइए विश्व में सर्वप्रथम किस देश में जीएसटी को लागू किया गया था? ये फ्रांस में। और कब लगाया गया था? ये 1954 में लगाया गया था, 1954 में पहली बार जो है ये फ्रांस में विश्व में जीएसटी लगाया गया था। बताइए जीएसटी जो होता है वो कैसा कर होता है? यह अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर होता है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है? 101 रुपया चुमान दिया गया था, 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी जो है वो लगाया गया था और 1 जुलाई 2017 को यह लागू किया गया था। बताइए क्वेश्चन 16 में इसका मतलब गठन किया गया था, लोकसभा राज्यसभा में किया गया था और 17 में पूर्ण रूप से 101वां संविधान संशोधन करके पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। बताइए जीएसटी का अध्यक्ष जो होता है वो कौन हो जाएगा? जीएसटी का जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी का जो अध्यक्ष होते हैं और जीएसटी परिषद का वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य सरकार के मंत्रिमंडल जो होते हैं वह आपको उपाध्यक्ष जीएसटी परिषद के होते हैं। बताइए जीएसटी का गणपूर्ति कोरम जो होता है वो कुल सदस्य का कितना % होता है? ये 50% होता है, 1/2 होता है, 50% जो होता है। और इसका मान जो होता है वो राज्य के मान का 2/3 या केंद्र के मान का 1/3 होता है। और निर्णय जो लिया जाता है यह कितने % का निर्णय लिया जाता है? 3/4 या 75% हो जाएगा, ठीक है, 3/4 या 75% से बहुमत होता है तभी यह निर्णय लिया जाता है। चलिए आगे बताइए जीएसटी में छूट के लिए कितने लाख रुपये का मतलब कितने लाख रुपए छूट के लिए सीमा जो हो कितना लाख रुपया हो जाएगा? ये 20 लाख रुपया था और विशेष राज्यों में 10 लाख रुपया दिया गया था, ठीक है। बताइएगा जीएसटी जो कर होता है वो कितने प्रकार का कर होता है? 4 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 5 भी, कहीं 5 भी, 0 भी देता है, 0 नहीं लेता है, इसलिए मुख्यतः जो होता है वो 4 प्रकार की होता है। इसे 5 भी अगर ऑप्शन में रहता है तो वो भी लेता है। तो ये 5, 12, 18 और 28 सबसे अधिक परसेंटेज जो होता है वो 28% होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी का एग्जाम में कि जीएसटी का सबसे बड़ा कर जो होता है वो कितना % का होता है? ये 28% का हो जाएगा। और सबसे कम होता है 0 का होता है, 0 नहीं मानिएगा तो वो 5% हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है वह कौन से सरकार के द्वारा लगाया जाता है? ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाते हैं। और केंद्रीय बिक्री कर जो लगता है वो कौन सा सरकार लगाता है? राज्य सरकार लगाता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का मापदंड जो है वो किसको कहा गया है? ये कृषि को कहा गया। और भारत में जो है कृषि जो होता है वो कितना % लोग के द्वारा किया जाता है? ये लगभग 60 से 65% के द्वारा किया जाता है, ठीक है। बताइए वित्तीय वर्ष 2023 में कृषि के लिए अनुशेषी क्षेत्र जो है वो कितना % की वृद्धि किया गया था? 4% का वृद्धि किया गया था, जो कि पिछले वर्ष जो हुआ था वो 3.7% का ही वृद्धि हुआ था, जिसको बढ़ा करके 4% कर दिया गया है। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से विविध जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो वो किसको बनाया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में ही हो जाएंगे। उनका जन्म कहाँ में हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 1958 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो वो किसको बनाया गया था? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को बनाया गया। बताइए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगे? ये सरोजिनी नायडू। और मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो हो कौन बनाई गई थी? ये लीला सेठ। बताइएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला जो हो कौन हो जाएगी? अभी तक कोई नहीं बनी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाले अभी तक महिला में जो हो कोई नहीं बनी। फातिमा बीवी जो अन्य न्यायाधीश बनी थी। मुख्य अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक जो है महिला के रूप में किसी को नहीं बनाया गया है। बताइए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला जो हो कौन हो जाएंगे? ये मदर टेरेसा हो जाएंगे। ठीक है, मदर टेरेसा हो जाएंगे, जो मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में किए हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो भी 1980 में पहले मिला था। नोबेल पुरस्कार 79 मिला था। 80 भारत रत्न मिला, वो 80 मिला है। और नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1979 मिला है। बताइए एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन हो जाएगी? बछेंद्री पाल हो जाएगी। ठीक है, और भारत से सम्मानित पहली महिला कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? एम्स लैम्सडेन 1961 में दिया गया था हॉकी के क्षेत्र में। आगे बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी दोनों पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे महिला के रूप में? एक कुंजरानी ग्रैंड ओल्ड लेडी हो जाएगी। कुंजरानी ग्रैंड ओल्ड लेडी हो जाएगी। और प्रथम महिला स्नातक जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? एक कदामनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु दोनों को मुख्य रूप से बनाया गया था। और प्रथम महिला फिजिशियन किसको बनाया गया था? ये अन्नाबाई गोपाला राव को बनाया गया। अन्नाबाई गोपाला राव को बनाया गया है। बताइए प्रथम महिला एयरबस पायलट किसको बनाया गया है? दुर्गा बनर्जी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? कल्पना चावला हो जाएगी। ठीक है, कल्पना चावला। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? भानु अथैया हो जाएगी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? नेहर मूसा हो जाएगी। ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाले। आगे बताइएगा। दूरदर्शन समाचार पत्र वाचक प्रथम महिला कौन हो जाएगी? ये प्रतिमा पूरी हो जाएगी। अब जो एनसीईआरटी का सार संग्रह जो दिया गया था महेश बर्नवाल का, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए यूनेस्को के द्वारा रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन जो है सबसे पहले विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था वो किसको किया गया है? ये दार्जिलिंग को किया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग को ही, चाय नहीं, दार्जिलिंग का जो ये रेलवे लाइन जो था वो जो कि इसको बनाया गया था, माउंटेन रेलवे के नाम से इसको बनाया गया था, जो कि 1999 विश्व धरोहर में इसको शामिल किया, मान्यता दिया गया है। तो ये सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन जो हो कौन सी भारत में हो जाएगी? ये विवेक एक्सप्रेस, जो कि 4273 किलोमीटर पर चलती है। ठीक है, 4273 किलोमीटर जो वो चलती है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर। ठीक है, बताइए 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ये आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु मिलती है। कन्याकुमारी तमिलनाडु मिलती है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस लाइन जो है वह कितना किलोमीटर लंबा हो जाएगा? ये 450 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। बताइए बंधावन राष्ट्रीय उद्यान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। बंधावन नया नहीं खोला गया, महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताइए इंदौर बंदरगाह जो हो कहाँ हो जाएगा? इंदौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा तुतीकोरिन बंदरगाह जो हो कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। कंडला बंदरगाह जो हो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कंडला का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। ठीक है, कंडला का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? ये नाहवा सोवा मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। और नाहवा साहबा का नया नाम जो क्या रखा दिया गया है? वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, JNPT बंदरगाह रख दिया गया है। चलिए आगे बताइए। अरब सागर की रानी जो हो किसको कहा गया है? कोच्चिन को कहा गया। और सबसे गहरा बंदरगाह जो हो कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह जो हो जाएगा वह विशाखापट्टनम हो जाएगा। और सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह जो हो कौन सा हो जाएगा? ये एन्नौर हो जाएगा। तमिलनाडु का एन्नौर जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह हो जाएगा। देश का पहला मेगा पोर्ट जो है वो किसको बनाया गया है? ये बंधावन को बनाया है, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हो कहाँ हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान जो हो कहाँ हो जाएगा? ये पटना में हो जाएगा। ठीक है, पटना में हो जाएगा। बताइए कच्छ की खाड़ी जो हो कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बताइए कौन सा बंदरगाह है जो बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण माना गया है? तो ये हल्दिया को माना गया। और मारवा गोवा पतन जो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क में, केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान का जो चलाया जा रहा है इसका
चलिए बताइए, नींबू के खट्टे होने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो उसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया था। साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? C6H8O7 होता है। C6H8O7 जो होता है वह साइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा। बताइए, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या होता है? क्षार होता है। और अम्ल जो होता है वो क्या करता है? नीला को लाल करता है। अम्ल जो होता है वो नीला को लाल करता है और क्षार जो होता है वो लाल को नीला करने का काम करता है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफिक में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4 होता है। C2H2O4 होता है। बताइए, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति जो होता है वो कैसा होता है? या अम्लीय होता है। पेय सोडा जो होता है वो अम्लीय होता है। आगे बताइए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। C4H6O5 जो होता है वो मौलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। बताइए, तेजाब का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। और व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2 या CaOCl जो होता है व्यंजक चूर्ण का होता है। मतलब टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का प्रयोग करते हैं। और नीला थोथा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ठीक है, CuSO4 × 5H2O। इसको कॉपर सल्फेट भी कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, दूध से दही बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए, जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। मधुमक्खी और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन C भी पाया जाता है। आगे बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक होता है। और पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, बोरक्स जो होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बोरिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। तो ये सार संग्रह जो दिया गया था NCERT का, महेश कुमार बरनवाल का, वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है लास्ट बुक ही बचा हुआ है, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क के माध्यम से बिहार दरोगा, BPSC शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा चीज जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय वोटर डे यानी कि मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। हमको लग रहा था वाटर दिवस, तो वाटर दिवस मनाते हैं। जल दिवस जो मनाते हैं विश्व को मनाते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, 27% आरक्षण जो दिया गया था OBC का, वह किस आयोग के द्वारा दिया गया था? ये मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और 27% OBC का आरक्षण जो दिया गया था। और यह जो रिपोर्ट जो पेश किया था वो कब किया था? 1980 में किया है। ठीक है, और बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? वो भी 1980 में ही किया गया था। बीजेपी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? JP नड्डा ना, मतलब है ना, JP नड्डा हो जाए, जगत प्रताप नड्डा जी हो जाए, वर्तमान वही है। बताइए, किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक माना गया है? ये चीन में हो जाएगा। ठीक है, चीन में। बताइए, कौन सा देश जो है एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड ही हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, बताइएगा, औसत आय को और किस नाम से जाना गया है? ये प्रति व्यक्ति आय के नाम से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना गया है। मतलब गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वो कौन से संस्था करता है अभी वर्तमान में? नीति आयोग। पहले NSSO करता था और अभी वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया है? 2017 में मिलाया गया। और अलग कब किया गया था? 1924-25 में अलग किया गया। ठीक है, बताइए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो था वो कौन हो जाएगा? ये रुद्रम हो जाएगा। ठीक है, रुद्रम हो जाएगा। एंटी टैंक मिसाइल जो है वो नाग है, जिसको दागो और भूलो के नाम से भी जाना गया है। और एंटी रेडिएशन मिसाइल जो हो जाएगा वो रुद्रम हो जाएगा। चलिए बताइए, RN मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये बीमा क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, जूट और मूंगफली जो कैसा फल, मतलब कैसा फसल है? ये नगदी फसल हो जाएगा। तंबाकू कैसा फसल हो जाएगा? ये भी नगदी फसल ही होता है। ठीक है, बताइए, तंबाकू उगाने का श्रेय जो हो किसको जाता है? पुर्तगाल को जाता है। और जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। पुर्तगाल जो पहली बार किया था और जहांगीर के समय में यह शुरू किया गया है। मतलब भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं और 24 दिसंबर को जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। गलत नहीं हो रहा है?
चलिए ठीक है, बताइए भारत में बैंकों की अपनी जमा का कितना % धन जो है नकदी के रूप में रखा जाता है? ये 15%। वो 115 करोड़ वो स्थापना हुआ था ना, उसका क्या कहते हैं, सोना हर हाल में रहना चाहिए। RBI का स्थापना हुआ था उस समय 115 करोड़ का सोना रखा गया था और ये गिरवी के रूप में। और ये 15% जो होता है नगद आरक्षण जो कैश होता है वो 15% रखा जाता है बैंक में। मतलब मनरेगा 2005 के अंतर्गत 2006 में मनरेगा का स्थापना किया गया था अधिनियम के तहत। इसमें कार्य दिवस की अवधि जो वो कितना दिन दिया गया है, ये 100 दिन दिया गया। ठीक है, मतलब मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन तैयार करता है? UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया जाता है। आगे बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। आज थोड़ा कम में होगा, यही था उधर भी ऑनलाइन है ना। चलिए, त्योहार और सब कुछ दिया गया था उसको देखते बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। रम्मान उत्सव 2025 जो मनाया गया है वो किस राज्य में मनाया गया है? उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, और सरस्वती पुष्करालु कुंभ 2025 जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, बताइए घोड़े यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। घोड़े यात्रा महोत्सव जो मनाया गया है वह नेपाल में मनाया गया। वो घोड़ यात्रा था महाराष्ट्र, धानु यात्रा है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में है। धानु यात्रा उड़ीसा में है। बताइए सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया। जतरा उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? यह त्रिपुरा में मनाया गया। जतरा उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया है। बताइए माधवपुर मेला जो लगा वो कहाँ मना है? ये गुजरात में मना रहे। हेरत त्योहार जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया। ठीक है, सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में मनाया गया। ठीक है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो बुलाया है वो कहाँ लगाया गया है? ये मध्य प्रदेश में लगाया गया है। बताइएगा बाली पद्दामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये कर्नाटक में मनाया गया। और तिहार उत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया। ठीक है, तिहार महोत्सव जो मनाया गया वह नेपाल में मनाया गया है। बताइएगा सदुल्ला बतुकुंभा महोत्सव जो कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। खारची पूजा जो कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में मनाया गया। सागा दावा जो कहाँ मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया। सागा दावा उत्सव जो मनाया गया वो सिक्किम में मनाया गया है। गोवा में, सिक्किम है। ठीक है, है। बताइएगा सांगरी बीन जो है, सांगरी बीन का GI टैग जो दिया गया है वो कहाँ किसको दिया गया है? यह राजस्थान को दिया गया है। और अमल साध चिक्कू का GI टैग किसको दिया गया है? ये गुजरात को दिया गया है। ठीक है, और सितार और तानपुरा का GI टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को दिया गया। ठीक है, बिल्लो बैट का GI टैग किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को दिया गया। ठीक है, शहनाई का GI टैग किसको दिया गया है? ये बनारस को दिया गया। ठीक है, बनारस को ही शहनाई का GI टैग दिया गया। और पश्मीना ऊन का GI टैग किसको मिला है? या लद्दाख को दिया गया। लद्दाख हो जाएगा। अजरक प्रिंट का GI टैग किसको मिला है? ये गुजरात को दिया गया। ठीक है, और सांझी क्राफ्ट का GI टैग किसको मिला है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है, और रिंगनाई पचरा जनजातीय पोशाक जो है वो किसको दिया गया है? ये त्रिपुरा को GI टैग दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में तिरंगा बर्फी का GI टैग जो मिला वो कहाँ मिला है? ये वाराणसी को दिया गया। ठीक है, वाराणसी को दिया है। और ढेकनाल मांझी मिठाई का GI टैग किसको मिला है? ये ओडिशा को दिया गया है। और कच्ची खरे खजूर का GI टैग किसको मिला है? ये गुजरात को दिया गया। सिमली पाल काई चटनी का GI टैग किसको मिला है? ये ओडिशा को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए लॉकडाउन हल्दी का GI टैग किसको मिला है? ये मेघालय को दिया गया। लॉकडाउन हल्दी और लारनाई मिट्टी का बर्तन ये मेघालय में दिया गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, किश्तवाड़ जिले का केसर जो है वो किस जिले को में जो है GI टैग मिला है? ये जम्मू कश्मीर को ही दिया गया। और बेरीनाग चाय का GI टैग किसको मिला है? या उत्तराखंड को मिला है। बेरीनाग चाय का GI टैग जो मिला है वह उत्तराखंड को मिला है। और चोकुआ चावल का GI टैग किसको मिला है? ये असम को मिला। और काजू बेम्बिका और मानकुराद आम का GI टैग जो मिला वो किसको दिया गया है? तो ये गोवा को दिया गया है। तो आज का जितना भी होमवर्क दिया गया था, होमवर्क से पूरे सीरीज जो PDF के माध्यम से दिया गया था उस पूरे सीरीज को समाप्त कर दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अभी वर्तमान में पर्पल उत्सव 2025 जो है यह कहाँ में मनाया गया? पर्पल फेस्टिवल जो वर्तमान में 2025 में मनाया गया है यह किस राज्य में, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह मनाया गया है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, जो कि होमवर्क सीरीज के तहत क्लास को चलाया जाता है। और रेगुलर उस पर जुड़ते रहिए और इसी तरह से होमवर्क लेकर के तैयारी कीजिए। बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आगामी एग्जाम के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।